बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज औदरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। धोना कैसे है और इतनी साफ कैसे करना है और इसकी स्मेल कैसे दूर करेंगे, ये तमाम बातें आपको वीडियो में मिलेगी। धोने से लेके पकाने तक की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा जितना जितना जाएगा डालते जाना है साथ साथ, और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, कुछ मिनट के लिए। पहले हाथों से इसे इस तरह आप मिक्स कर लें सारा। जिस हिस्से से ना उतरे तो गर्म पानी करके ना उसमें डिप करके फिर भी ये उतर जाता है। तो मैंने इसे फ्रिज में भी रखा 2 से 3 दिन, फ्रिज में भी रखना है, उससे भी जल्दी उतरता है। और उसके बाद फिर आप बेकिंग सोडा इसे लगा दोगे तो बड़े आराम से उतरेगा। इस तरह करके ये ऊपर से सारा बिल्कुल व्हाइट कर देना है। इस तरह छुरी भी तेज होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी काम हो। ये इस हिस्से पे बेकिंग पाउडर नहीं लगाया ना तो नहीं उतर रहा। अगर बेकिंग पाउडर से भी ना उतरे तो फिर गर्म पानी करना है, उसमें डिप करके, तो जिस तरह ये मैं कर रही हूँ फिर इस तरह करते जाना है। ये थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा फिर होगा। ये मैंने इसे साफ किया और गर्म पानी में डिप करके ना इसे दोबारा से साफ किया। इस तरह छुरी चलाई, जो एक्स्ट्रा था ना, जो नहीं उतर रहा था, वो गर्म पानी से जैसे ये नजर आ रहा है ना, इस तरह साफ करती रही मैं तो, और अच्छा सा धो लिया है। अभी इसे और धोना है। जब बन जाएगी ना ये, मैं इसे दोबारा से धोऊंगी। और ये जैसे थोड़ा सा लगा हुआ है ना, इस तरह थोड़ा ज्यादा ही था जो गर्म पानी से उतरा है। बेकिंग पाउडर से भी उतरा है, और गर्म पानी से जो नहीं उतरती चीज वो फिर गर्म पानी से उतरती है। इस तरह साफ करती रही, दोनों साइडों से मैंने साफ कर लिया, पीछे से पिछली वाली साइड भी इस तरह मैंने ये साफ की सारी। और ये आपके सामने है, ये भी इसी तरह ही साफ हुई। ये साइडें भी साफ कर लो इस आराम से, जितने भी। छुरी आपके हाथ में है तो जरा ध्यान से कि छुरी ना लगे। छुरी भी तेज होनी चाहिए जब हम ये काम करें। तो अब इसकी कटिंग होगी, कटिंग करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह मैंने लंबाई में से काटते जाना है, इतने इतने पीसेस। तो इसके बाद फिर इसको काटना है सही तरह पकड़, और ये इस तरह पीस आप छोटे छोटे से बना लें। इसे इस तरह काट के तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी दूसरी पहले एक सफाई की, और अब दूसरी दफा ये भी सफाई ही हमने करनी है। अभी अभी ये तैयार नहीं कर रहे। तो इसमें मैं हल्दी डालूंगी हाफ टी स्पून। जब तक इसकी सफाई नहीं होगी ना अच्छे तरीके से, तब तक ये मजेदार नहीं बनेगी और इसमें स्मेल बहुत आती है। तो उसकी स्मेल खत्म करने के लिए अब ये काम कर रहे हैं। और हल्दी हाफ टी स्पून, 4 लौंग, और इसे चम्मच से चला देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट उबाल देंगे। जैसे ही इसका पकना शुरू होगा ना, तो आप टाइम देख लेना, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट जैसे ही पके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं। ये जैसे ही उबाल आया मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने इसे 3 मिनट इस तरह पकाना। जैसे 3 मिनट पूरे होंगे तो मैंने इसे छलनी में निकाल देना है। और इसकी ये पकने से भी स्मेल, ऊपर ढक्कन नहीं देना, तो जैसे पक रहा है ना तो स्मेल भी निकलती है पकते हुए भी चीज के, भाप के जरिए। तो इस तरह बगैर ढके आपने इसे बॉईल करना है। तो जैसे 3 मिनट पूरे होते हैं तो मैं इसे निकालती हूँ। अब पानी से इस तरह मसल मसल के धोना है इसे, और ये तीसरी इसकी सफाई होगी। अब इसे ड्राई करना है, पानी सूखने के लिए। ये एक पीस रह गया, इसे भी मैं काट के इसके कर दूंगी। ये आधे कप से कम मैंने इसमें ऑयल शामिल किए है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 छोटे पीस दालचीनी के, और 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची। अब इन्हें हल्का सा गरम करना है। गरम करके तो फिर प्याज उसमें शामिल करेंगे। एक बड़ी प्याज ली, उसे आप
आप इसे रफली भी काट सकते हैं। और प्याज से इतना कलर नहीं देना, जैसे प्याज सॉफ्ट होगी हल्का सा कलर आना शुरू होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी सॉफ्ट होगी प्याज और हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, ज्यादा कलर नहीं देना। और कलर इसमें जैसे ये बुनाई करेंगे ना खुद ब खुद आता रहेगा और ये इसमें डाल देंगे, पानी सारा निकल चुका है इससे। जो लौंग मैंने 4 डाले थे ना बॉईल करते वक्त, बस यही डाले हैं, दोबारा नहीं मैंने डाले, तो इसी से ही ये सही रहेगा। और इसको फ्राई करना है जब तक ये जो ओदरी की आवाज आ रही ना, ये वाली, तो ये खत्म होगी तो फिर इसमें जाएंगे मसाले। तो मसाले क्या क्या जाएंगे ये आपको मैं बताऊंगी इसके बाद। अब जैसे इसके वो पानी इसका खत्म हुआ ना ओदरी का, तो इसमें जो खट खट की आवाज भी आना शुरू हो गई और पानी बिल्कुल खत्म है, ऑयल अलग नजर आ रहा है। ये भी इससे भी इस तरीके से भी जब आप ओदरी को पकाएंगे ना, जिस तरीके से ये मैं फ्राई कर रही हूँ घी में, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, जायका भी बहुत अच्छा होगा। प्याज भी सारी ये भूनते भूनते भून चुकी है। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही, इसमें ना आवाजें आ रही खट खट के, तो खई रही है जैसे कि ओदरी। तो अब थोड़ा सा पानी फिलहाल मैं डाल रही, अभी और डालेंगे। तो मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी 1/2 टीस्पून से कम थोड़ी, जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के, लाल मिर्च पाउडर आप अपनी मर्जी से डालें कम या ज्यादा, ये 1 टीस्पून फुल भर के। और इससे थोड़ी सी मैं और डाल दी, थोड़ी सी ये, और मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे ताकि अच्छा सा कलर आए और देखने में भी मजा आए कि आज ये तो बहुत ही मजे की बनी है। थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी 1/4 टीस्पून नमक। जब मैंने प्याज फ्राई किया है तो मैंने 1/2 टी से कम नमक इसमें शामिल किया था, वो इसलिए कि इसमें ना वो प्याज जो है ना डाला है तो उसमें जरा ये है कि जल्दी कलर आए। और नमक मैं बहुत थोड़ा डाल रही, 1/2 टी से थोड़ा ज्यादा फिलहाल। अब मैंने इसे बिल्कुल ढका नहीं है, ये बगैर ढके मैं इस वक्त टोटल फ्राई भी की है, बगैर ढके की है। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा, ये मैंने फ्रीज किया हुआ है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये टाइम लेती है गलने में, काफी टाइम लेती है, जैसे पाए हो गए या बीफ हो गया मीट, तो उसको भी टाइम लगता है, इसी तरह इससे भी टाइम लगता है। इसे मैं प्रेशर में पकाऊंगी, प्रेशर में जितने टाइम में ये गल जाए। अब इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही, मैं सूंघने की भी कोशिश कर रही कि स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। और इस वक्त मैं इसमें पानी डालूंगी इतना कि जिसमें ये गल जाए। तो इसमें तकरीबन कोई पानी में 2 से 3 कप इसमें डालूंगी मैं पानी। 1 कप पानी, 1 कप पहले डाला और दूसरा 3 कप पानी, और इसी में ये गल जाएगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने सीटी चलानी है प्रेशर की। तो इसमें मैं अभी और चीजें डाल रही हूँ, वो क्या है वो मैं दिखाती हूँ। 3 छोटे साइज के मैंने टमाटर लिए, तो ये इसमें ये। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसे इतना 10 मिनट का टाइम देना है। अगर 10 मिनट में भी ना गली तो मैं फिर दोबारा से प्रेशर लगा दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाली हूँ। औदरी गल भी चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ रहा है, तो इसकी अब बुनाई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे ये चम्मच चला रही है ना, ऑयल गायब हो रहा है, तो ऐसा जब नहीं होगा ना, ऑयल नजर आएगा चलाने से भी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसकी बुनाई करती हूँ। ऑयल बहुत अच्छा सा आ चुका है और मैं चम्मच चला रही हूँ तो ऑयल फिर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी बुनाई हो चुकी है और स्मेल भी खत्म और बहुत मजेदार सी खुशबू आ रही है। और ये मेथी आप समझ लो कि आधी टुकड़ी से कम थोड़ी सी, इसको मैंने नमक लगा के धो लिया, धो के तो इसे अच्छा सा साफ कर लिया, तो ये इसमें जाएगी और इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा। जो नमक से धोते हैं ना इसको, मेथी को, तो फिर कड़वापन नहीं होता। अगर आपके पास ये हरे वाली मिर्च नहीं है तो फिर आप ड्राई वाली मेथी डाल लें,
हरी हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आएगा इसके फ्रेश मेथी का। तो अब थोड़ी इसकी धुनाई होगी, जैसे ही पानी खत्म होगा ना तभी मेथी की धुनाई इसमें होगी और खुशबू भी तभी आएगी। तो 1 से 2 मिनट में इसकी भुनाई करके दिखाती हूँ। तो 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी भी भुनाई हो चुकी है मेथी की। तो अब इसमें एक आखिरी चीज जाएगी जिससे इसकी जो ग्रेवी होगी ना थोड़ी वो बनेगी और जायका भी बहुत मजे का आएगा। आधा कप दही इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही दही शामिल की तो इसमें फौरन चम्मच डालें। अब जब इसमें ऑयल ऊपर आएगा ना तो आप समझो कि ये तैयार हो चुकी है। दही डालते ही ना इसे मैं आग उसका जो चूल्हा है ना कम कर दिया मैंने और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। अब जिस बर्तन में दही थी ना तो मैंने इसमें पानी डाला है तकरीबन आधा कप। आप अपनी मर्जी से पानी कम ज्यादा कर सकते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड हो पानी आप डाल लें। अब मैंने आंच कम कर दी है और जैसे ही इसके ऊपर ऑयल नजर आएगा ना तो समझो कि जो दही का कच्चा पानी है वो भी खत्म और ऑयल भी ऊपर आएगा, बहुत अच्छा मजेदार सा। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है और मैंने एक छोटी मीडियम प्याज ली, जिसको अगर आप फ्राई करना करके इस तरह डालना चाहते हैं ना तो आप वो भी कर सकते हो। अगर नहीं आपका दिल चाह रहा कि नहीं डालना ये प्याज तो आप ये भी ना करें, लेकिन जायका बहुत मजे का मिलेगा। थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी अदरक, बाकी मैं फिर बाद में भी डालूंगी। तो इसमें ये चीजों का ना अच्छा मजा जायका आएगा, अच्छा लगेगा। जब आप खाएंगे ना तो आपको एक अलग सी रेसिपी ये में लगेगी कि हाँ ये बहुत ही मजे की रेसिपी है। तो इस तरह आप जरूर ट्राई करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पर हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा गरम मसाला जरूर डालिएगा एंड पे, इससे इसकी खुशबू में और मजीद इजाफा होगा। तो इसे डिश आउट करती हूँ ढक के, 4 से 5 मिनट में छोड़ दूंगी। तो इसके बाद फिर डिश आउट करेंगे। ये ग्रेवी इतनी इसकी होगी ना तो बहुत ही मजा आएगा इसका। तो इतनी ग्रेवी होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ड्राई बनेगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को करने सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली मजेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी। मैंने एक चैनल यूट्यूब पे बनाया मुसरत के व्लॉग्स, तो उधर भी जाके सब्सक्राइब कर लें, देखें उधर मेरी मसरूफियात, मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ और सस्ते तरीके से कैसे करते हैं शॉपिंग, और वो सस्ती मार्केट कौन कौन सी है वो तमाम चीजें मैं आपको बताती हूँ। और फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।